मैं मूर्ख कहन न जाई, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्ब कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, निको ठाकुर दिसा। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। मधुपार छंद त्व प्रसाद, गुण गन उदार महिमा अपार। आसन अपंग उपमा अनंग। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी अंदर आप अमृतमयी बाणी का कीर्तन सरवण कर रहे हो। संदरिया वेले दे दीवाना दी हाज़री भरदे आप संगत चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल। सतगुरु कोट पेंडा आगे होए लेत हैं, सतगुरु जी बख्शिश करन। एक एक कदम चलिया होया साडे गुरु वाल प्रवान करन सतगुरु जी। आओ जी 86 पदे 86 बंद जाप साहब दे असी विचार चुके हाँ। हुण इन्हां छंदां तो उपरंत क्योंकि कल नूं असी रुआल छंद की विचार कीती सी, अज मधुभार मधभार छंद भी इनू कहिंदे आ। मधभार छंद की आरंभता है जी। कोई भी रसना विरवी ना रहे, असी आरंभता करिए इस छंद तो। पहला थोड़ा इस छंद की चाल बारे भी विचारीए, फिर असी जो कुछ उपमा गुरु पातशाह जी ने इस छंद राही वाहिगुरु की कीती है उहदे दर्शन करिए। जिन्हें आप गुरदरबार विच मौजूद हो, जिन्हें घर बैठे सरवण कर रहे हो, गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मधभार छंद दा भार, भार का मतलब है वजन, मध का मतलब है मिडल वाला, इन बिटवीन दे विच, जिन्हों असी कहते हैं विचकारला, मध वाला हिस्सा। इस छंद की चाल विच वाले हिस्से नूं गुरु रूप दे विच ते बाकी अगेतर ते पिछेतर नूं लघु रूप दे विच पढ़िया जाता है। इहदा जोर जिहड़ा हुंदा है विचकारले अखर विच पैंदा है। गुण गन उदार, महले और दूसरे भाव शुरुआत ते अंत उस पदे दा ये लघु होएगा, छोटा होएगा। पर विचकारला जिहड़ा मध होएगा, मध कहंदे आ विचकारला, उहदे उत्ते भार पएगा। सो ये छंद का नाम मधभार छंद है। विचकारले अखर नूं गुण गन उदार, महिमा अपार, आसन अपंग, उपमा अनंग। तुसी देखोगे हुण उपमा ये विचकारला बनता है पूरे छंद की चाल दे विच, ते माँ गुरु हो जाएगा, ते ऊ ते अनंग लघु हो जाएगा। गुरु का मतलब लंबा, लघु का मतलब छोटा। सो जी ये छंद है मधभार त्व प्रसाद। मधभार छंद त्व प्रसाद तुहाडी किरपा दे नाल। गुण गन उधार, सतगुरु सच्चे पातशाह जी तुहाडे गुणां दा, गन गन कहंदे गिणती कोई नहीं कीती जा सकती। तुहाडे गुण बहुत ने, उधार ते उधार चित वाले हो तुसी। महिमा अपार, ते तुहाडी महिमा बहुत वड्डी है। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम धर सोई, ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुद बिन अवर ना कोई, विच्चे धरती विच्चे पानी, विच काष्ठ अगन धरी जै। महिमा अपार, बकरी सिंह कत्तै थाए राखै। महिमा अपार कि तुहाडा जिहड़ा स्वरूप, तुहाडा बनतर, तुहाडी थापिया इस संसार, इहदी महिमा अपार अपरंपार है, परां तो परां है। आसन अपंग, तुहाडा आसन कोई भन नहीं सकदा। तुहाडी होंद नूं
राजियां दे आसन इत्थे खत्म हो गए, लाए हुए वड्डे वड्डे आसन इत्थे खत्म हो गए। उन्हां दे भावें जिन्ने मर्जी उन्हां दे तकड़े होण, राजां दे भावें उन्हां दे देशां दे आसन परां तो परां होण, पर तुहाडा आसन अभंग भंग नहीं किया जा सकदा, भजिया नहीं जा सकदा। उपमा अनंग ते तुहाडी उपमा अनंग, अनंग दा मतलब है उच्चारण तो परां है। इहदा दूसरा अर्थ किया कि अंगां तो परां, कि भाव कि तुहाडे अंग होण ते तुहाडी उपमा भी होए, पर तुसी रूप ना रंग ना रेख किछ वाली अवस्था दे विच मौजूद हो। सरगुण भी तुसी हो ते निर्गुण भी तुसी हो। तुहाडी कोई उपमा भाव अनंग कोई रूप दे विच तुहाडी उपमा बयान नहीं की जा सकती जी। अनभव प्रकाश निस दिन अनास, आजान बाह शाहान शाह। अनभव प्रकाश, अनभव तुसी वेखण दा विशा नहीं हो, तुसी दिखाउण दा विशा नहीं हो, तुसी छूण दा विशा नहीं हो, तुसी प्रगट करन दा दिखाओ जी रब कित्थे है। तुसी अनभव करन दा विशा हो, तुसी एक्सपीरियंस करन दा विशा हो। वाहिगुरू जी इनू कोई बिरला ही समझदा है कि तुहाडा प्रकाश सब दे विच है। तुहाडी होंद, प्रकाश दा मतलब हर थां ते तुहाडा ज्ञान ते तुहाडी होंद, पर यह अनुभव है, सुते सिद्ध है। अनुभव प्रकाश का पहला अर्थ है कि ये वाहिगुरू जी के दर्शन का विशा अनुभव वाला है। जिन्हों कहा कि जिहबा की बयान करेगी, जिहबा एक कवन गुण कहिया बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं लईए। जुबान बयान नहीं कर सकती, वेख्या नहीं जा सकता अखां दे नाल। नानक से अखियाँ बयान जिन्हें डिसंदो माँ पिरी। नानक से अखड़ियाँ, नानक से अखड़ियाँ बयान जिन्हें डिसंदो माँ पिरी। वो अखां ही विरलियाँ वखरियाँ ने, जां असीं कहिए केड़ियां ने कि जिहदे नाल, क्योंकि देखण दा विशा नहीं। ये अखीं बाजों वेखना, विन कन्ना सुनना, ये इस अवस्था दे विच है। पैरां बाजों चलना, विन हत्थां करना, ये वाली जिहड़ी अवस्था है इनू अनभव प्रकाश आख्या। सुते सिद्धि तुसी अपने आप तो हो। निस दिन अनाश, इस धरती ते कई चीज़ां सवेरे होंदियां ने ते कई राती होंदियां ने। सवेरे सूरज हुंदा है, दिने सूरज दिसदा है ते शामी चंद्रमा दिसदा है। ये रब दी बनाई। कई इस तरह की जड़ी बूटियां ने, कई इस तरह के फुल ने जिहड़े राती उगदे ने ते सवेरे, कई सवेरे उगदे ने। सूरजमुखी फुल सूरज नूं वेख के खिड़दे ने, राती मुरझा जांदे ने। इसी तरह कई फुल्लां दे विच खुशबूआं ने, कई तरह के फुल ने, चमेली वर्गे फुल, होर फुल जिहड़े रात नूं खुशबू छड्डदे ने ते दिने उन्हां अपनी खुशबू खत्म कर दिंदे ने। कई जीव जंतु जिहड़ी धरती विचों राती बाहर निकलदे ने, वो दिने शिकार नहीं करते, दिने अपना भोजन नहीं करते। इस तरह रात ते दिन हर कोई चीज़ किसी का विनाश सवेरे होके शाम नूं हो जाता है, किहड़े रात नूं उग के सवेरे चंद्रमा सूरज चढ़न तो पहला खत्म हो जाते हैं। पर वाहिगुरू जी निस दिन, ना रात नूं ते ना दिन नूं अनाश। अनाश का मतलब है तुहाडा कोई विनाश नहीं कर सकता। नाश ते अनाश, निस दिन तुहानूं कोई विनाश नहीं कर सकता। हरनाकश ने कहा सी ना कि ना मैं रात मरा, ना मैं दिन मरा, ना मैं बाहर मरा, ना मैं अंदर मरा, ना ऊपर मरा, ना थल्ले, ना पानी, ना धरती, मैं किथे भी ना, पर फिर भी विनाश हो गया। पर वाहिगुरू तुसी निस दिन रात दिन तुहाडा विनाश नहीं हो सकता। आ जान बाह, आ जान का मतलब है गोडियां जिन्नी बाहां दी लंबाई। ये पहले अर्थ संप्रदायी टीकिया ने कीते ने कि रब जे तेरा स्वरूप लोचिया जाए ना कि तू किन्ना क है, फिर तेरियां बाहां तेरे गोडे जिन्नियां लंबियां ने। ये असल दे विच महापुरख दियां परिभाषा ने जिहड़ियां वख-वख समय दियां संप्रदावां दे सिखां ने, महापुरखां ने कीतियां ने, कि भाव की निशानी होती है कि जिदियां बाहां गोडे थाई लंबियां ने वो कोई आम नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब ये है आ जान बाह। आ जान का मतलब कि तुहाड़ियां बाहां की लंबाई, कि तुसी उत्थे भी पहुँच सकते हो जिथे बंदे नूं कहंदा ना कि मैं ऐसे कर्म कर रहा, करत विकार दो कर झारत, कि मैं विकार करके दोए हाथ छांड दिते तो किसी ने वेख्या ही नहीं। जिन्हों हट पट्टन बिज मंदिर भन्नै, कर चोरी घर आवै, अगों देखै पिछों देखै, तुझते कहाँ छुपावै। तेरियां बाहां हर थां तक पहुँचण वालियां ने, तेरा न्याय सारी थां तक। तू ऐसी शह वाहिगुरू जिथे तक दुनिया की पहुँच नहीं है, उत्थे तक तेरी पहुँच है। तेरी ताकत तेरियां बाहां तो बाहर कुछ भी नहीं है। शाहान शाह,
तू शाहां दा शाह है जी। राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। राजां दा राजा है, राजन में तू राजा कही है। महाराज किवें किवें कहीए तुहानूं, ते तू भूपत विच भूपन है। भूपत कहंदे आ बादशाह वड्डियां विच वड्डा है, जोगी अंदर जोगी है ते भोगी अंदर भोगी है। किवें बयान करिए कि तुम बैठे हम बैठे तुम देहो असीसा, हम क्यों असी बैठ के तेरी असीस की लोचा करते हैं। तुम राजा राजन के ईसा, ईश ईश्वर वड्डे ताकतवर हो, राजियां दे राज हो। भानान भान, भान भान भी ताकत नूं क्या है, वड्डे राजा नूं भूपत ते भानान ये सारियां ताकतां दे मालक नूं वाहिगुरू नूं भानान भान क्या है, महाराजियां दे महाराजा आख्या। देवान देव, देवतियां दे विच तुसी वड्डे हो कि वड्डे सारे देवतियां नूं ताकत देण वाले। रोशन देव दा मतलब है चानण, चानण नूं चानण देण वाले तुसी हो। उपमा महान, तुहाडी उपमा बहुत महान है। कोई तुहाडे जिन्ना महान होएगा तो तुहाडी पूर्ण उपमा कर सकेगा, नहीं तो साड़ी कीती हुई उपमा सुल्तान नूं मियाँ आखण दे बराबर है जी। इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल। इंद्रान इंद्र बालान बाल, ये एडे कमाल दे छंद ने। इंद्रां दे इंद्र हो सच्चे पातशाह गुरु पातशाह जी, क्योंकि ये कहा गया कि रब दे दर ते इंद्र देवते भी झाड़ू के, कई इंद्र देवते भी रब दे दर ते सेवावां कर रहे हैं। इंद्रां दे इंद्र हो वाहिगुरू जी तुहानूं नमस्कार। नमस्कार कि कैसे कैसे तुसी देवते बनाए, इंद्र वर्गे भी तुसी बनाए, तुहानूं नमस्कार है। इंद्रां नूं भी बनाउण वाले हो। बालान बाल, इहदे तीन अर्थ ने। पहला अर्थ है कि तुसी भोलियां दे नाल भोले हो, क्योंकि बाल सुभाए तुसी मिलदे हो। जिन्हों फरीदा जे जाना तिल थोड़ड़े तां सम्मल बुक भरी, जे जाना शाहो नंदड़ा तां थोड़ा मान करी। तुसी बालान बाल हो, बच्चियां दे नाल बच्चे हो, सूरमियां दे सामने सूरमे हो, दुष्टां दे सामने तुसी दुष्टां नूं हीन करन वाले हो। ये तुहाडा सुभाव है। दूसरा बाली, बाली लफ्ज़ कहंदे औरत नूं। बालान बाल की औरतां दे विच भी तुसी मर्द हो। पुरख में नार, नार में पुरखा बुझो, ब्रह्म ज्ञानी वाली अवस्था है तुसी। औरतां दे विच तुसी भी हो ते मर्दां दे विच भी तुसी हो, दोनां दे विच। ते तीसरा बाल कहंदे आ केस नूं। बालान बाल, इहदा तीसरा अर्थ जिहड़ा कीता है कि सूक्ष्म हुंदा है, सब तो पतला बरीक बाल। कहंदे तुसी बाल तो भी बरीक, बरीक तो भी बरीक हो कि जिथे कोई कहे कि तुहाडे रस्ते ते तुरना चाहे और ये रस्ता है खनियो तिखी वालों निक्की एत मार्ग जाना। पर ढुकवां अर्थ जिहड़ा इत्थे बनदा है बालान बाल, जिहड़ा सहब सिंह या जोगिंदर सिंह तलवाड़ा वो बच्चियां दे सुभाव वाला तुसी मालक जी अपना सुभाव बनाउंदे हो। रंकान रंक ते भिखारी कोई तुहाडे तो बाहर थोड़ी ने, तुसी भिखारियां दे विच भी भिखारी हो। आ जी इहनूं मैनूं खिमा करियो कि तुसी सोचोगे कि रब नूं भिखारी बनाता, पर रोज़ पढ़ते हाँ असी सोदर राज साहब च, एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज बिडाना। जे बादशाह च तू है तो भिखारियां विच भी तू है वाहिगुरू, कोई होर नहीं है। रंकान रंक कहंदे आ भिखारी, भिखारियां दे विच भी भिखारी बन के तुसी बैठे हो मंगण वाले, कोई होर थोड़ी है। देण वाले भी तुसी हो ते मंगण वाले भी तुसी हो, लैण वाले भी तुसी हो ते भोगण वाले भी तुसी हो, सब कुछ तुसी हो। कालान काल, ते काल नूं भी काल रूप चिंबड़न वाले हो। मौत आउंदी है तो मौत नूं भी मौत पै जाए तो वह तुसी हो कि मौत नूं भी खत्म कर दो। कि एक बंदा कहे जी मैं मरण वाला, पर रब चाहे कि तू नहीं मरेगा, मैं तेरे उत्ते आई मौत नूं मार दांगा। जिवें बाबा दीप सिंह जी ने एक अरदास कीती सी कि मेरा सीस जे गुरु रामदास जी के दर ते डिगेगा तो तां फिर मेरा ये तुरना या संभव होएगा कि मेरी ये सेवा संभव मैं मनांगा, सफल होएगी। पर सीस किथे उतरिया तो मौत की राणी कहती होएगी तो तू मरना है। बाबा दीप सिंह जी को क्या होएगा कि मौत आ गई, मैं तो किसी को नहीं छड्या, मैं तो 1 लख पूत 1.25 लख नाती तहरावण घर दिया ना बाती। क्योंकि मौत नूं होनी आख्या, इनू होनी का मतलब ये होना ही होना है। पर बाबा दीप सिंह ने भी यही कहा होएगा कि मेरी अरदास गुरु रामदास के दर ते देखदे हां होनी वड्डी होंदी है कि गुरु रामदास अगे कीती अरदास वड्डी होंदी है। तो वो गल है कालान काल
कि मौत नूं भी मारन वाला प्रभ भावै, बिन सास ते राखै तू कालान काल है। वाहिगुरू तेरी उपमा परंपार है जी। अनपूत अंग आभाय अपंग, गत मित अपार गुण गण उदार। भूत असी ये बार बार पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जाप है। जाप का मतलब ही होंदा है कि बार बार उन्होंने चेते करना। बारंग बार बार प्रभ जपी है, इनू जाप आख्या गया कि नित उठ गावो प्रभ की बाणी। नित ही गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुरपुर है तू राख्या, प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या। इसलिए गुरु साहब कहते कि नित पढ़न नाल, बार बार पढ़न नाल शब्द सुभाख्या, शब्द अपनी कला दिखाउंदा है, शब्द खुलदा है, शब्द का भेत समझ आउंदा है। क्योंकि साहिब मेरा नीत नवा इस वाली भावना च भूत कहते हैं पंज भूतक शरीर ये बनया, जिहदे विच अप तेज वाय पृथ्वी आकाशा, जिन्हों असी इधर अर्थ वाटर फायर एयर ये पंज तत्त कहते हैं। पर तुसी अनभूत अंग तुहाडा शरीर जिहड़ा है वो पंज भूतक ये इन्हां तो भूतां दे भाव पंज तत्तां दे विच वाला नहीं आ सकदा। आभा वाह वाह तुहाडी शोभा, तुहाडा प्रचंड प्रकाश, तुहाडा तेज कहंदे अभंग कोई भन नहीं सकदा। इत्थे साडे उत्ते जे जवानी चढ़े तो साडे उत्ते आभा आउंदी है चमड़ी दी, पर यह आभा समय दे नाल नाल घटदी जांदी है। जिन्हों महाराज जी कहंदे ना बाणी च कि नैनो नीर बहै तन खीना भये केस दुधमानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरै अब क्या करें प्राणी। ये आभा दी घटन दी निशानी है कि बग जिहड़े सी आ गए तो जिहड़े भौरे सी वो उड़ गए। इनू क्या कि ये सच है कि काले चले जाते हैं धोले आ जाते हैं, साड़ी आभा घटदी है शरीर की भी अंदर दी ताकत दी भी। पर तुहाडी आभा तुहाडा तेज प्रचंड ताकत अभंग है, कोई भंग नहीं कर सकदा। गत मित अपार तुहाडी गति, तुहाडी मिति तुहाडी गति जिहड़ी है ना, साड़ी गति उम्र दे नाल हौली होएगी। जो असी जवानी च भज नस करके कारज करते हैं वो असी उस गति दे नाल सी ढलदी उम्र च नहीं करांगे। हौली हौली साड़ी गति घटदी है, पर तुहाडी गति अपार है, परंपार है। कोई तुहाडी गति की बराबरी नहीं कर सकता, कोई मित का अंत नहीं पा सकता। गुण गण उधार, तुहाडे गुण जिहड़े ने वो उधार चित्त वाले ने। साडे अंदर बड़े सारे गुण ने, निंदा भी एक गुण ही आख्या गया जी। कईयां नूं मेरे वर्गियां नूं निंदा का गुण देता कि तू निंदा ही करनी है, कईयां नूं उस्तत का गुण देता, कईयां नूं ये कईयां दे विच। पर तुहाडे जिहड़े गुण ने वो उदार चित्त दी है वाले ने जी। मुन गण प्रणाम निरभय निकाम, अत दुत प्रचंड मित गत अखंड। गण लफ्ज़ गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च बहुत वारी आया। मुनि गण, गण भी आया। गण कहते देवतियां दे दर ते खड़े होए गवैये। मुनि जन जिहड़े वड्डे वड्डे देवते ने ते देवतियां दे गवैये ने, वो भी वाहिगुरू तुहानूं ही प्रणाम कर रहे हैं। वो भी असी कहिए कि असी देवतियां नूं प्रणाम करन चलीए, पर असी कहते हैं नहीं जी फिर देवतियां की गल क्यों की। ये मैं इशारा किया सी। ये सारे टूल्स बहुत सारे ने, ट्यूबलाइट चल रही है, फैनस चल रहे हैं, AC चल रहे हैं, ये बाहर कितना कुछ सारा कुछ दिखण नूं सारे रूप वखरे ने, माइक का रूप, पर पिछे इलैक्ट्रिसिटी एको ही है, ताकत एको ही है। इसी तरह कोई देवता है, कोई दैंत है, कोई नर है, कोई जीव जंतु, सब दे अंदर जोत है। वाहिगुरू तेरी जोत तो मनफी करके किसी नूं किवें देखिया जा सकता है। वो देवते भी वाहिगुरू तुहानूं प्रणाम कर रहे हैं। मुनि जन जिहड़े गण देवते ने वो भी तुहानूं प्रणाम करते हैं। निरभै, तुसी किसी दे भै दे विच नहीं आउंदे। निकाम, कोई कामना तुहाडे अंदर, कोई वासना तुहाडे अंदर रंचक मात्र नहीं है। अत दुत प्रचंड, ये वीर रसी बात आ गई कि तुहाडी ताकत, तुहाडी जिहड़ी अति गति है वो बड़ी प्रचंड है। कोई तुहाडी ताकत तुहाडे नाल मत्था लाण कोई आए वही फना होएगा। पर तुसी अत दुत, दुत कहंदे आ प्रचंड तेज नूं भी आख्या, ताकत नूं भी आख्या, प्रकाश नूं भी आख्या, गति नूं भी आख्या। दुत दे बड़े अर्थ कीते ने। प्रचंड है, बड़ी ताकतवर है। तुहाडा हुक्म, दुत नूं हुक्म भी आख्या। अत है तुहाडा हुक्म ते ताकतवर है। मित गत, तुहाडी मिति गति अखंड है, कोई भन नहीं सकदा जी। आलस्य कर्म आदर्श्य धर्म, सर्वा प्रणाढ़ अंड अंड बाढ़। तुहाडे कीते कर्मां दे उत्ते रंचक मात्र भी मोह दी मैल नहीं है। कोई रंचक मात्र भी लेस, लेस दा मतलब लेस, चिकनाहट, कोई तुहाडे कर्म कीते होए इस धरती ते
ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਗ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੀਸੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ। ਆਦ੍ਰਿਸ਼ ਧਰਮ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਡੈਮਨਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿश्य ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਦ੍ਰਿश्य ਹੈ, ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਰੱਬ ਕਹੀਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਿਯਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਿਯਮ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਧਰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦ੍ਰਿश्य ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਬਾ ਭਰਨਾ ਡਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆ ਡਾਡੇ ਰੱਬ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਣਡੰਡ ਬਾਡਿਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਡ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਣਡੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਾਡਿਆ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੋਮਤ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ, ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਛੰਦ ਦਾ ਜਾਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਲੋਦੇ ਕਾ ਖੇਤ ਖਾਤੀ ਥੀ, ਲੈ ਕੇ ਠੇਗਾ ਲਗਰੀ ਤੋਰੀ ਲਾਂਗਤ ਲਾਂਗਤ ਜਾਤੀ ਥੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੀ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸੂਹੀਣ ਬਣਾਤੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਪੀਏ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਛੰਤ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੰਤ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤਵਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤਵਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤਵਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਛੰਤ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ, ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਕਾਮ, ਇਹ ਛੰਤ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ, ਚਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਚਰੀ, ਚਾਰ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ। ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੋਬਿੰਦੇ, ਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ, ਵਿੰਦ, ਵਿਅੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਵਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਤੀ, ਗੋ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਵਿੰਦ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੁਕੰਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਕੁੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਉਦਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਅਪਾਰੇ, ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ, ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਹਰੀਅੰ, ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹਰੀਅੰ, ਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰੀਅੰ,
सारे कारजां दे विच तू ही पिछे बैठा होया, सारे कारज तू ही बैठ के चोर दे विचों चोरी करा रहा, बंदगी दे विचों बंदगी करा रहा, उस्तत विचों उस्तत करा रहा, निंदा विचों निंदा करा रहा, बखीलियां विचों बखीलियां करा रहा ते भले विचों भला करा रहा, सेवा विचों सेवा करा रहा, तौमतां विचों तौमतां तू करियां। सारे कारकां दा करता तू है। निरे नामे पर नाम कोई दईए तैनूं निंदक भी नहीं आख सकते, बख्शिंद भी नहीं आख सकते, वो भी छोटा है। कोई वो परोपकारी आखिए कला वो भी नहीं है। जे तैनूं आखिए कि तू गोपाल है, तू वो भी नहीं है, तू गोबिंद भी वो भी नहीं है। इन्ने नाम है अकामे ते तू कामनामा तो रहत हैं। इस करके असी ये पढ़ते हैं जपजी साहब जी दे विच, बहुता करम लिखिया ना जाए वड्डा दाता, तिल ना तमाए, कोई कामनामा है ही नहीं जी। भुजंग प्रियात छंद छत्र चक्र करता, छत्र चक्र हरता, छत्र चक्र दाने, छत्र चक्र जाने। तो जिथे असी जाप साहब कंठस्थ भी करिए, चेते भी करिए, उथे इन्हां छंदां नूं अपने जीवन का आधार भी बनाइए। चाचरी छंद तो प्रसाद गोबिंदे मुकंदे आधारे अपारे अहियं करियं निर्नामे अकामे। ये दिन रात पढ़िए भाई, इनू बिना शंका तो, बिना किसी मन दे विच वैर विरोध तो इस छंत का जाप करिए, दिन रात करिए। बाकी मैं कोई कर्म कांडा विच नहीं पा रहा, सिर्फ जिन्हां महापुरखा ने इन्हां नूं जपिया उन्होंने दस्या कि इस छंत का अनुभव हो रहा है जाप करने का। क्योंकि वाहिगुरु की उस्तत है कि तू गोबिंद है, तू उदार है, तू अपार है, तू कैसा है। बाकी असी सुक गए हैं वाहिगुरु जी, चिंतावां विच, दुखां दे विच असी सड़ चुके हैं अपने अंदर दे विकारां विच। हरा करन वाला तू है सानू, तू सुकियां नू काश्ट करन वाला है, हरिया करन वाला है, सुके काश्ट हरिया नू। ऐसी तेरी अवस्था है। हुण अगे फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का सब तो चहीता फेवरेट छंद जंगी चाल वाला, निहंगी चाल वाला, गतके दी पैंतरे दी चाल वाला, जिहड़ा गुरु साहब ने आप गतका सिरजिया ते आप ही गतका सिखाया ते आप ही अगे फिर सूरमे हो के लड़े ने, जूझे ने। भुजंग प्रयाज संग सप दी छाल, छत्र चक्र करता, चारों दिशावां दे विच, सारे चक्रां दे विच, सारियां दे विच करन वाला वाहिगुरु तू ही है। छत्र चक्र हरता, असी बड़ा एम्फेसिस दे के भी पढ़ते हैं, चत्तर भी पढ़ जाते हैं, पर छत्र चक्र करता जिमें भाई साहब जी पढ़ रहे हैं। छत्र चक्र हरता, सब तो खोण वाला भी तू ही है वाहिगुरु, सब तो दातां देण वाला भी तू है, तो दे के खो भी लेना है। तू ज्ञान भी दे देना तो ज्ञान भी खो लेना है। तू दौलत भी तो देण वाला तो खोण वाला भी तू है। छत्र चक्र दाने, सब नूं दान देण वाला, छत्र चक्र जाने, सब दे अंदर दी जानन वाला। यही तो है ना जी, अंदर दी जानन वाला वही है, होर कोई नहीं जान सकता जी। छत्र चक्र वर्ती, छत्र चक्र परती, छत्र चक्र पाले, छत्र चक्र काले। वर्ती वरतन वाला तू है। असी इस थां ते बैठे हैं इस वेले, असी जे ब्लॉक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रजौरी गार्डन के विच ही हाँ। इस थां तो बिना असी एक खिंचे होर थां ते नहीं वरत सकते। मन करके जिथे मर्जी असी लुडियां पाईए, पर शरीर करके असी इत्थे वरतते पे हाँ। पर वाहिगुरु तू हर थां ते वरतदा पिया, इत्थे भी है तो मीलों दूर तू जिथे बैठा है उत्थे भी वरतदा पिया। सारी थां तू वरतन वाला है। छत्र चक्रवर्ती, कोई बंदिश, कोई बॉर्डर, कोई सीमा, कोई इस तरह का रोक नहीं है, हर्डल नहीं है जिहड़ा वाहिगुरु तेरी होंद नूं रोक सके। तू छत्र चक्रवर्ती, हर थां ते वरतन वाला है। छत्र चक्र भरती, सब नूं भरन वाला है। भरती का मतलब भरन वाला सब दे, रीते भरे भरे सख नावै, यह ताको व्यवहारे। तेरा सुभाव है कि हर नाम रसिक गोबिंद गुण गाहक चाहक, तत् समत सरे कव कल ठकुर हरदास तने, गुरु रामदास सर अभर भरे। तू खालियां नूं भरन वाला है, सारियां दिशावां दे विच छत्र चक्र जिथे मर्जी जाओ। छत्र चक्र पाले, सब नूं पालन वाला है। छत्र चक्र काले ते सब नूं मारन वाला है जी। छत्र चक्र पासे, छत्र चक्र वासे, छत्र चक्र माने, छत्र चक्र दाने। कोई पासा दसीए कि शायद इस पासे दक्षिण पासे तू है तो पूरब वाले नहीं हो सकता, जे पश्चिम वाले तू वसदा है तो दक्षिण वाले नहीं नहीं नहीं। वाहिगुरु तू सारे पासियां च है। तू 10 दिशावां दे विच जिस पासे वेखीए, यही तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा सी कि जीवन काजी जी, जे तुसी मेरियां लत्तां घसीट के इस पासे कर दोगे
ये वाला पासा किहड़ा पासा करोगे? कहते जिथे मदीना नहीं है। तो फिर कहते जी कर दो, फिर जिथे खुदा नहीं है उत्थे कर दो। जेड़े पासे करन लगदा है तो फिर मत घुमाती गुरु नानक साहब ने दिखाता किहड़ा पासा नहीं है। जिथे खुदा तू नहीं वरतदा, तेरा नूर नहीं वरतदा, तू सारे पासे वरतदा पिया है, सारे पासे तेरा चानण है। चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे, तू ही है वसन वाला। चत्र चक्र मान्य मनण वाला तू ही है। वाहिगुरू इत्थे बड़े अपने आप की तूती वजाउण वास्ते आए, अपने ढफलियाँ अपने नगाड़े वजाए, सोहले गवाए। इत्थे कोई नहीं रहा, इत्थे सारियां दे सोहले खत्म हो गए। इत्थे ते तेरे सोहले गाई जाते सिर्फ बस, ते सदा उही रहन वाले ने। इत्थे वड्डियां वड्डियां दे मनण मनाउण वाले 4 दिन अपनी नौबत चली बजाए, इत्थे बजा बजा के अपने नगाड़े अपनियां तूतियां चले गए सारे। इतना क गठिया कठिया मठिया संग ना कछू लै जाए, कख नाल नहीं लैके गए। पर वाहिगुरू तेरी मान्य चत्र चक्र मान्य, चारों दिशावां 'च तुसी मनण वाले हो। चत्र चक्र दान्या ते सब नूं देण वाले तुसी हो जी। चाचरी छंद ना सत्रै ना मित्रै ना परमंग ना पित्रै ना कर्मंग ना काए अजन्मंग अजाए। चाचरी छंद की अरमता है। ये छंद भी प्यारा है गुरु पातशाह जी नूं। ये भी बारंबार असीं पढ़ रहे हैं। ना शत्रु, कोई शत्रु तुहाडा होए ते कोई मित्र। जे मित्र होएगा तो ताइयों शत्रु होएगा, जे शत्रु होएगा तो फिर मित्र भी होएगा। इस करके सुखमनी साहब दे विच स्पष्ट है, जब धारै को बैरी मीत, ना बैरी ते ना कोई मीत। असीं कि नहीं जे सारे मित्र बना लीए, मित्र तो बन ही नहीं सकते जे बैरी ना होण। रात तो बिना दिन नहीं हो सकता, नफरत तो बिना प्रेम भी नहीं हो सकता। पर दोनों अवस्था तो न्यारा कर दिता तुसां ने। तुसीं भी ना शत्रां दे विच हो ते ना मित्रां दे विच हो। तुहाडी बिल्कुल अवस्था, क्योंकि शत्रुआं नूं भी देण वाले तुसीं हो ते मित्रां नूं देण वाले, सब नूं देण वाले हो। जान को देत अजान को देत, जां दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत ना हारे। ना शत्रु है, शत्रु कोई भी नहीं, ना मित्र है। निरभव ते निर्वैर वाली अवस्था है ये दोनों। निरभव पढ़ लो शत्रु वाली कि भै, शत्रु तो भै होंदा है, ते मित्र है भै, ते वैर वैर वैरी होएगा तो फिर मित्र भी होएगा। ना शत्रु है ना मित्र है ना भरमंग, कोई भरम नहीं है तुहानूं। ना पित्र है, पित्र पित कहते भीत डर, तो ना ही किसी का डर है, तो ना पिता है। पिता है दूसरा लफ्ज़ पित कहते भोजन नूं, ते ना तुहानूं भोजन की भुख है जी। ना कर्मंग ना कर्मंग ना काए अजन्मंग अजाए। ना कर्मंग, किसी कर्म दे विच हो के भी तुसी ना कर्मंग हो, कि कर्म करके भी नह कर्म हो तुसी। ना काए, काए का मतलब कि तुहाडे उत्ते कोई काई कोई रंचक मात्र मैल नहीं लगती। अजन्मंग, जन्म तो तुसी परां हो। आ जाए, जाए का मतलब कि कोई जाए, कोई थां ऐसी होए कि जिथे तुसी हो। दोनों अर्थ कीते ने। जाए का अर्थ अजाए का असीं जन्म का भी करके आए हैं। इत्थे अजाए का अर्थ है कि जाउण वाली थां, कि किहड़ी थां कित्थे तुसी जांदे हो आंदे हो। नहीं, तुसी सारियां थां ते। अजाए भाव कोई ऐसी थां नहीं जिथे तुसी ना पहुँच सको, ते कोई ऐसी एक थां नहीं जिथे तुसी हो। अजाए हो जी। ना चित्रै ना मित्रै परे है पवित्र, पृथ्वी से अदिसै अदृसै अकृसै। ना चित्रै, कोई चित्र नहीं बना सकता तुहाडा कलम दे नाल। नानक कागद लखमणा पढ़ पढ़ कीचै भाऊ, मसू टोट ना आवी लेखन पौण चलाओ, भी तेरी कीमत ना पवै हों केवड आखा नाओ। ना चित्र है ना मित्र है, कोई मित्र नहीं। परे हैं, परां तो परां हो तुसी। निर्लेप तो निर्लेप हो। पवित्र है, पवित्र तो पवित्र हो। पृथ्वीसै अदिसै अदृसै अकृसै। पृथ्वीसै कि पृथ्वी दे मालक, पृथ्वी नूं देण वाले, सब नूं बनाउण वाले। पृथ्वीसै, पृथ्वीसै दे होर अर्थ भी ने। ये लफ्ज़ दोबारा दुहरा विच आएगा, फिर इहदा विस्तार करांगे। आदिसै कहते आदिसै, दिसै कहते दिखण वाला, पर तुसी आदिष्ट हो। अदृश्य, वैसे आदिसै का मतलब है कि कोई देख सकेगा तुहानूं नहीं, तुसी दिख तो परा हो। दिसै का मतलब दीदने, अखां दे विच आउण तो परा हो। अदृश्य, दृष्टमान तुहाडा प्रगटावा नहीं। अकृष्य, कृष जिहड़ा लफ्ज़ असीं कीता सी खिच वाला, दो है कि तुसी किसी की खिच नहीं कबूल करते, ते दूसरा कृष लफ्ज़ वरते हैं कपड़े का पुराना हो जाना, कि ये कपड़ा कृष हो गया, ये कपड़ा छिज गया, ये पुरातन हो गया, भी ये पट्टन पाटन वाला है।
पर तुसी आक्रिस हो, कदी पुराने नहीं होंदे। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। आओ जी हुण भगवती छंद वल तुरिए जी। भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आछेज देसै के आपेज पेसै के आगंज करमै के आपंज परमै। भगवती का मतलब कोई देवी नहीं है, भगवती का मतलब है ताकत। उस वाहिगुरू की ताकत जिहड़ी मैनू भी बुला रही है ते तुहानू भी सुनन वास्ते ताकत दे रही है। जिहड़ी तुसी चौकड़ा ला के बैठे हो उहदी ताकत है। जिहड़े तुसी तुर के आए हो, दुनिया के जिन्ने कारज ने उहदे पिछे जिहड़ी ताकत काम कर रही है उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते प्रथम भगवती सिमर के वो ताकत जिहड़ी ताकत सारियां विच है, जिहड़ी देवतियां दे विच भी है, जिन्हों क्या काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए करदर्शन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ये ताकत है जिन्हों भगवती भगवंत भगत का रंग, जिन्हों गुरु अर्जुन साहब जी के सुखमनी साहब विच असी भगवती पढ़ते हैं। वो ताकत जिस ताकत नूं लोकी पूजते हैं, इहदा जिक्र गुरु अर्जुन साहब जी ने भी किया। जिथे सारियां दा जिक्र किया, अपरस की परिभाषा दसी है, भगवती की दसी है, वैष्णु होने की परिभाषा दसी है। उथे भगवती छंद है वाहिगुरू की ताकत दी। उसकी ताकत किहो जी है, किहो जी ताकत ना भरनी जा सकती है, ना तोड़ी जा सकती है, ना वख की जा सकती है, ना वड्डी जा सकती है। उहदी ताकत ना किसी के प्रभाव के अधीन आउंदी है, ना उहदी ताकत कोई ख़त्म कर सकता है। जे वो चाहे तो वह सूरजां दे चानण नूं भी सोख सकता है, ख़त्म कर सकता है। इस करके ताकत के विस्तार का छंद है। वाहिगुरू जी की ताकत है, नाम इहदा भगवती छंद रखिया। तो प्रसाद कथते तुहाडी किरपा दे नाल एक कथन हो रहा है कि आ छिज देस है, छिज जांदा है कपड़ा जी, देश भी छिज जाते, बड़े बड़े देश सन। पंजाब किड्डा वड्डा सी, भारत की वंड ते किड्डा नूं छिज के थोड़ा कर दिता। बड़े बड़े देश किड्डे ताकतवर सन। चाइना का कोई नामो निशान नहीं सी थोड़े समय पहला, अज ताकतवर है। ताकतवर मुल्कां नूं छिज दिंदा है ते आ ताकतवर नूं फिर वो ताकत दे दिंदा है। पर तेरी ताकत ना घटदी है ते ना वधदी है। इस करके आ छिज देस है तेरा देश, तेरी ताकत आ छिज घटन वधन तो परां भाव छिजदी नहीं कि आ भिज भेस है। तेरा भेस तेरा जिहड़ा रूप है किसी भेस तो नहीं भिजदा। ते कोई विभूति मल के आए तेनू प्राप्त कर लेगा नहीं, इवें तू भिजेगा नहीं। तेरा भेस इन्हां रूप दे विच भिजदा नहीं बाहर दे भेसां तो कि आगंज करमै, तेरे कीते कम आगंज पाड़े नहीं जा सकते। गंज का मतलब भंन देना, तोड़ देना, कट देना। कि आ भंज भरमै, आगंज आ भंज इकट्ठा आया जी, अगंज आ भंज पढ़ते आ रहे हैं। तेरे अंदर दी भावना शक्ति नूं, ताकत नूं कोई तोड़ कोई भंज का मतलब है तोड़ना, वख वख करना नहीं कर सकता। भरमै ते तेरे अंदर कोई भी भरम नहीं है। सारे भरम कढ़ दो कि रब की ताकत नूं खत्म किया जा सकता है जां बदलिया जा सकता है जी। कि आपे जे लोकै के आदित सोकै के अवतूत बरनै के विभूत करनै। आ भिज लोक है, जिन्ने लोक ने इन्हां सारियां तो तू आ भिज है, निर्लेप है। कि आदित कहंदे सूरज नूं, सूरज दे चानण उहदी ताकत नूं सोकै, सोकण वाला भी तू है। असी कहिए जी असी सूरज के पुजारी हाँ, गुरु गोबिंद सिंह जी सूरज के पुजारी ने, भान भाने। वो गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते मैं तो उस ताकत, उस वाहिगुरू का पुजारी हाँ जिहदी ताकत सुनो, जिहदी भगवती सुनो, जिहदी भगवती सुनो कि जिहड़ी सूरज नूं भी सोक दिंदी है। आदित्य कहते सूरज नूं। वैसे दित ते दिति ये दो देवी देवतियां का विस्तार भी दसिया गया, फिर ये बारे असी विचार करांगे, समा इजाजत नहीं देंदा। आदित्य सूरज सोकै, ਜਿਹੜਾ सूरज नूं भी ताकत दे रहा तो सूरज नूं भी सोख सकता है। सूरज भी खत्म होने वाला है, जिन्हों क्या दिन रव चलै, दिन विच सूरज चलता है, ये भी खत्म होने वाला है। निस सस चलै, निस रात सस कहते शशि चंद्रमा, ये भी उम्र घट रही है। ये भी वो वाहिगुरू के हुक्म विच है कि आदित्य सोक है कि अवधूत बरनै। धूत विभूति मरण वाले साधु जड़े ने ना, तो तुसी अवधूत हो, निर्लेप हो। कि जिस तरह विभूति मल के साधु कहते असी पहाड़ों ते चले गए, इस तरह तुसी सारे कारजां तो, सारे वर्णां तो, चिन्हां तो बाहर हो, जातां पातां तो अवधूत हो। कि विभूत, विभूत भूत कहते हैं जी पंज भूतक शरीर नूं, जिस तरह तत्त नूं तुसी विभूत
बिना तत्तां तो भी तत्त बना देंदे हो। आप तुसी तत्तां दे नहीं बने हुए, पर फिर भी तुसी पंज तत्तां दा सारा संसार ते सारे शरीरां नूं बनाया है, करना है। करन वाले तुसी हो, भूतां तो बिना हो के भी तुसी पंज भूतक शरीर बनाउंदे हो जे। के राजं प्रभा है के धर्मं तुझा है के आशोक बरन के सरबा अपरन। तुहाडे राज दी प्रभा सदा सदा रहन वाली है, कोई खत्म नहीं कर सकता। वाहिगुरू जी तुहाडी प्रभा, तुहाडा प्रभ सत्ता जिन्हों क्या, ताकत जिन्हों क्या, शोभा जिन्हों क्या, तुहाडे राज दी शोभा सारियां थावां ते है। किथे कोई गा रहा, किथे कोई हिंदू तुर्क को रावसी इमाम साफी मानस की जात सब है एक है पहचान वो। किथे मंदिरां दे विच तुहाडे राज सत्ता नूं पूजिया जा रहा, किथे मसीतां दे विच तुहानूं सिर झुकाया जा रहा, किथे ज़ोरैस्ट्रिज़म टैंपलां दे विच तुहानूं ध्यान विच ध्याया जा रहा, किथे बोधियां दे मठां दे विच तुहानूं मौन रूपी आराध्या जा रहा है। की है तुहाडे राज दी प्रभा? कहते कोई एक राजा होए तो एक सीमा तक उहदे राज की ताकत कायम होंदी है, पर तुहाडे राज की ताकत कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले गुसैयाँ, कोई अलाए, कोई सेवै गुसैयाँ, कोई अलाए, कोई नहावै तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए, कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद। कमाल है, कहते कमाल है। किथे किथे तुहाडी राज की प्रभा है कि धर्मंग तुझा तुझा कहते झंडा निशान तवज, हर धर्म का तवज तू ही है वाहिगुरू। कोई धर्म तेरे तो बिना हो ही नहीं सकता। जिथे धर्म उत्ते हानि आएगी कोई भी, वैसे ये नहीं कि हिंदू धर्म वखरा हो गया, मुसलमान वखरा हो गया, सिख वखरा हो गया, नहीं। धर्म का मतलब है तेरा नियम, तेनू आराधन वाले सच वाले मार्ग, जिथे सच दे उत्ते आँच आएगी उथे तू अपना झंडा बुलंद करेगा। फिर जब सारे हीले खत्म हो जाएंगे फिर तेरा झंडा राज का बुलंद होएगा। धर्म का तू ही तुझा तवज है, कोई किसी रूप दे विच, कोई किसी रूप दे विच, पर सच रूप च तू ही है भाई। तेरा ही वाहिगुरू रहन वाला झंडा सदा बुलंद के आसूक बरना। सोख सबनू है, दुख सबनू है, पर तू आसूक है ते बरना कि सारियां दे विच तू है, पर सारियां विच हो के भी तू आसूक है कि सरबा अभरना, सब नू भरन वाला तू ही है। पर आप कोई तेनू भरन वास्ते आए कि तेनू भुख लगे, तू सदा अभरना है, तेनू कोई भर नहीं सकता दी, पर सरबा सब नू भरन वाला तू ही है दे। के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूप के अनपौ अनूप। बड़ा प्यारा छंद है कि जगतं कृति है, जगत दी कृत करन वाला तू है, कृत बनाउण वाला तू है जगत नू। फिर किने बनाया? तुसी सिरजा वाहिगुरू जी जगत नू, ते बनाया भी तुसी बिल्कुल, क्योंकि आर्कीटैक्चर वखरे होंदे आ ते मिस्त्री वखरे होंदे आ ते मजदूर वखरे होंदे आ, ये वखरा वखरा होंदा। फिर उन्होंने सिरजन वास्ते मसाला तो मटीरियल चाहिए होंदा। मिस्त्री आके बैठे तो कहे सरदार जी इट्टां गारा तो तुसीं मंगाया नहीं, तो मैं घर कित्थों मंगवावां बनावां, कित्थों बनावां? इहदा मतलब इस धरती ते कृत करन दी मुथाजगी है। हर कोई पूर्ण किरतगार हो ही नहीं सकता, सब नूं किसी ना किसी की मुथाजगी है। पर वाहिगुरू के जगतं कृति है, सब कुछ तू है, बनाउण वाला भी तू है तो जो बनाया वो भी तू है। जिन्हों असीं कहंदे ना मसाला तू ही, इट्टां गारे सारा कुछ तू है, सारे जगत की कृत तू है। कि छत्रंग छत्री है, क्षत्रियां दा धर्म हुंदा है जंग लड़ना, सूरमताई गति का, तो छत्रियां विचों पूर्ण सूरमता तू है कि ब्रह्मंग स्वरूप है, ब्रह्म दा तू स्वरूप है। वाहिगुरू तू है कि अनभऊ डर तो परा है, अनूप है, अन उपमा उपमा तो परा है। किस रूप की उपमा कोई बयान नहीं कर सकता जी। के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं विहीन के एक अधीन। आद अदेव हैं, आद तो लैके अदेव, चानण तो पहला भी की सी, तू ही सी, तू ही सी। तैनू कोई चान, अदेव का मतलब तैनू कोई चानण करन वाला होर कोई नहीं है। आद तो तू ही अपने आप तो है कि आप अभेव हैं, अपने आप तो ही है तू, पर अभेव हैं। भेव का मतलब तेरा भेद किने पाया मैनू दसे कोई। अभेव दे पूरे बाणी दे विच अर्थ भेद जानन वाला, तेरा भेद नहीं जानिया जा। कि चित्रं बहीना, कमाल है वाहिगुरू, तेरा चित्र कोई बना सकता है? तेरा कोई
कोई बयान कर सकता है तेरा रूप कि एक है अधीन है, किसी दे अधीन नहीं है, तू अपने आप तो है, आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नाओ। इस पदे की विचार असी कल नूं फिर करांगे। सतगुरु जी बख्शिश करन। 106 पदे 107वां पदा आद अदेव के आप अभेव वाली विचार कल नूं दर्शन नहीं, कल नूं कथा नहीं होएगी, परसों नूं करांगे। कल नूं कथा नहीं है जी, कल नूं जो समागम ने वो भाई साहब जी दस देणगे। इन एक विचारां दे नाल आप खिमा बख्शो। समूचे तौर पर धन्नवाद। भुलां चुकां दी खिमा है जी। फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।